इस जगत में शिव से बड़ा कोई नहीं है। शिव हर जगह मौजूद है, इसीलिए शिव का नाम कथा अमृत तुल्य है। इसीलिए श्री शिव महापुराण अमृत कथा है। श्री शिव महापुराण। द्वितीय अध्याय। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। शौनक जी बोले, हे महाभाग शुद्ध जी, आप धन्य हैं, परमात्मा तत्व ज्ञाता है। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। हमने यह पाप नाशिनी, मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। हे शुद्ध जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पाप शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस यज्ञता को कृतार्थ कीजिए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। शुद्ध जी बोले, हे मुनि, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम, क्रोध आदि में निरंतर डूबा रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। यह कथा वास्तव में उत्तम ज्ञानज्ञ है, जो सदा सांसारिक भोग और मोक्ष को देने वाला है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है, जो अत्यंत लालची, सत्य विहीन, अपने माता पिता से द्वेष करने वाले, पाखंडी तथा हिंसक वृत्ति के हैं, वे भी इस ज्ञानज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन न करने वाले और ईर्ष्याग्रस्त लोग भी कलिकाल में इस ज्ञान के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर सभ्यता वाले और अत्यंत निर्दयी है, कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मणों के धन से पलने वाले तथा निरंतर बेविचार परायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से इस कलिकाल में भी पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा पाप कर्म में लिप्त होते हैं, सट है और अत्यंत दूषित चित्र वाले हैं, वे कलयुग में भी इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। दुष्चरित्र, दुर्बुद्धि, उद्विग्न चित्र वाले और देवताओं के दया का उपभोग करने वाले पापी जन भी कलिकाल में भी इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़ी बड़ी पापों को नष्ट करता है, सांसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है और भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। इस संबंध में मुनिगण इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। पहले की बात है, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कामों से भ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति में तप्त रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध तथा दूसरे को भी उनके बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वहाँ शोभाभित नाम की एक वैश्या को देखकर वह अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ जानकर प्रसन्न हुए। आपस में वार्तालाप से उनमें प्राप्ति उत्पन्न हो गई। इस ब्राह्मण ने इस वेश्या को पत्नी बनाना तथा उस वेश्या ने उसे पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार काम वश होकर वे दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे। बैठने, सोने, खाने पीने तथा कीड़ा में वे दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी पापयुक्त में संलग्न वह ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला और उनका सारा धन हर लिया। वैश्या में आसक्त चित्त वाले उस काम में अपना और पिता आदि का
का सारा धन उस वेश्या को दे दिया। वह पापी अभय भक्षण तथा मद्यपान करने लगे और वह नीच ब्राह्मण उस वेश्या के साथ एक ही पात्र में सदा झूठा भोजन करने लगे। एक दिन घूमता घामता बहुत देव यज्ञ से प्रतिष्ठानपुर में जा पहुंचा। वहाँ उसने एक शिवालय देखा। वहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर कर गया और वहाँ उस ब्राह्मणों को जरा गया। जर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहाँ एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। जर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण की मुखारबिंद से निकली हुई इस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह जर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक को कैसे भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गोरे अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे। हाथ त्रिशूल से शोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध करते हुए यमपुरी में गए और यमराज को दूतों को मार पीट कर बारम्बार धर्म कारक उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गई। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्र के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा विद्यांत ज्ञान लिया। उन्होंने भोग के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। यमराज से पूजित तथा प्रार्थी होकर वे शिवदूत कैलाश को चले गए और उन्होंने इस ब्राह्मणों के दया सागर श्याम शिव को दे दिए। शिव पुराण की यह परम पवित्र कथा धन्य है जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्त यज्ञ बन जाते हैं। भगवान सदा शिव के परम धाम को वेद सभी लोगों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा अन्य प्राणी, यहाँ तक कि जिस प्राणी ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की तथा अपने माता पिता और पत्नी को भी मार डाला, वह वैश्यज्ञानी शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर तक सत मुक्त हो गया। मित्रों, हर हर महादेव। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अमृत कथा सबको सुननी चाहिए क्योंकि इसके श्रवण मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।